बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, आप शहर लाहौर के किसी भी रोड, सड़क, चौक चौराहे पे चले जाएं तो आपको बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल रिक्शे नज़र आएंगे, जो कि हादसों की एक बड़ी वजह है। आप देखेंगे कि मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो धड़ल्ले से रोड्स पर मौजूद हैं और अपनी मनमर्जी के मुताबिक कहीं भी एक लेन बनाकर खड़े हो जाते हैं और उसको पार्किंग का नाम दे देते हैं। साल 2023 30 सितंबर को एक फैसला किया गया था कि गैर ज़रूरी रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं और गैर रजिस्टर्ड जो रिक्शे हैं, चिंची रिक्शे, वो अब बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी भी बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने अपने रिक्शे रजिस्टर्ड ही नहीं करवाए। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि ये रिक्शा ड्राइवर्स कहाँ से अपने ये रिक्शे ख़रीदते हैं और किस तरीके से गैर कानूनी तौर पर हमारी सड़कों पर दनदनाते फिर रहे हैं। हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, अल्लाह का करम। अपनी काम ठीक चल रहा है? जी शुक्र अल्लाह का। कितनी सवारियाँ इस रिक्शे में आ जाती हैं? 6 सवारियाँ। 6 सवारियाँ। 6 सवारियों की कोई सेफ्टी का क्या इंतज़ाम है? कैसे आपको पता चलता है कि मेरी सवारियाँ सेफ़ है, या आपकी सेफ्टी के लिए इस रिक्शे में ऐसी क्या चीज़ है? हमारी सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें, अभी गेयर वगैरह, ब्रेकें वगैरह जो चीज़ है एक्टिवेट रखी हुई है, हर चीज़ पूरी है। ये सारी चीज़ें पूरी हैं, बस यही आपकी सेफ्टी है? जी सेफ्टी। कोई बॉडी वगैरह ऐसी नहीं है कि आगे पीछे से जो पैसेंजर्स हैं जो बैठते हैं? डैमेज किसी चीज़ से नहीं है, बॉडी एक्टिव है, हर चीज़ सही है। अच्छा ठीक है भाई, मैं पूछना चाहती हूँ आपने रिक्शा कहाँ से ख़रीदा? ये चिंची रिक्शे, मोटरसाइकिल रिक्शे बनते कहाँ हैं? अब ये मार्केट से खरीदा था किसी दोस्त से। दोस्त चलाता था, उसने वो सेल किया है, उससे मैंने लिया है। तो आपको पता है कहाँ बनते हैं ये रिक्शे? कोई फैक्ट्री वगैरह? फैक्ट्री काफ़ी ज़्यादा है, नाम है फैक्ट्रियों के, लेकिन हमने तो बाहर से खरीदा दोस्त से। क्या क्या नाम है फैक्ट्रीज के? तारक फैक्ट्रीज है, तारक वालों की बाडी है, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कहा गया था 30 सितंबर को 2023 में कि जो गैर रजिस्टर्ड हैं चिंची रिक्शे, उनको बंद कर देंगे। आपका रजिस्टर्ड है? जी हमारा रजिस्टर। कहाँ है आपका? कोई कार्ड, कोई कागजात वगैरह? मेरे पास है। और क्या जब रजिस्टर्ड होते हैं तो क्या ये चिंची रिक्शों का ये नंबर भी आप लोगों को मिलता है? जी ये नंबर है, जिस तरह मोटरसाइकिल का चीज़ है वो उस तरह इसका ही है। ये कौन सा है? 1 मिनट है। दिखाएं। ये इसी बाइक का है या फिर रिक्शे का है? ये मेरी बाइक है और ये रिक्शे का दूसरा है। रिक्शा भी रजिस्टर्ड है? जी। कब करवाया था आपने? ये जब मैंने लिया था, हाँ? जिससे मैंने लिया था उसने करवाया, उसी के नाम। अच्छा, उसी के नाम का है। ठीक है, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का है, ये यही होता है इस रिक्शे का। ठीक है, और ये ना हो तो इसके बगैर जो भी रिक्शे हैं वो गैर कानूनी है, गैर रजिस्टर्ड है? जी। इसके अलावा अगर कानूनी चलान वगैरह हो जाता, बंद कर देते हैं गाड़ी हमारी, पर्चा कर दिया। ठीक है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं सुबह में तो आपको मतलब अपने माइंड में ये बात आप रखते हैं कि हमारा चालान हो जाता है किसी भी रोड पे, क्योंकि काफ़ी इलाकों में तो आप लोगों को जाना नहीं है ना? जी हमारा चालान हो सकता है, काफ़ी जगह मार रोड पर वगैरह नहीं हम जा सकते, जिस तरह ये बड़े रोडों पर नहीं जा सकते हम। इधर से चलाते हैं, जा मेरा कोई ये सही शाहबाग वगैरह के इलाकों में चलाते हैं, तो उस तरफ नहीं हम जाते। तो भाई आप कहीं भी खड़े हो जाते हैं, मतलब जहाँ सवारी आपने लेनी हो वहीं पे खड़े हो जाते हैं? कोई पार्किंग स्टैंड वगैरह नहीं है आप लोगों के लिए? हमारे का पार्किंग स्टैंड तो कोई नहीं है, लेकिन पार्किंग से हम यहीं खड़े होते हैं। एक साइड पर होती है, एक लाइन लगाई हुई है एक तरीके से एक साइड पर। जिस तरह बारी से रिक्शे लगते हैं, जिसकी बारी आती है वो रिक्शे में सवारी बिठाता चला जाता है। इससे मुझसे पहले इस भाई का नंबर है, इसके साथ सवारी बिठा रहे हैं। अब लाइन लगा लेते हैं आप लोग अपनी मर्जी से? ये लाइन लगाई ये एक साइड पर लगाई है, वार्डन वाले आते हैं, वो हमें तंग करते हैं, कहते हैं आगे। वार्डन वालों का तो काम ही यही है कि रोड को क्लियर करना। आप रोड के बीचों बीच तो अपनी लाइन लगा के रिक्शों के नहीं खड़े हो? लेकिन हमारे लिए पार्किंग कोई नहीं है हमारे, इसलिए एक साइड पर रोजी तो कमानी है बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए हम घर से आए हुए हैं, चलें, इस वजह से। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप? हाँ जी। आपका रिक्शा है? हाँ जी हमारा। इसका कोई कार्ड है, रजिस्टर्ड है ये रिक्शा? नहीं, रजिस्टर्ड नहीं है? कर ही नहीं रहे, क्या मतलब कर नहीं रहे? रजिस्टर नहीं कर रहे, नंबर के हमारे पास पैसे नहीं है, ना कारोबार है, बाहर बिल्कुल भी कारोबार नहीं है। सुबह से लेके अभी तक हम खड़े हैं, अभी तक 200 रुपया नहीं पकड़ा। तो ये गैर रजिस्टर्ड है, गैर कानूनी हो गया एक तरह से रिक्शा, तो आप कैसे सड़क पर चला सकते हैं? चला रहे हैं, नंबर गुम हो गया, इसका नंबर टूट गया था, वो नंबर नहीं इन्होंने, नंबर प्लेट भी नहीं है? शाबाश। वो घूम गई, कहाँ गिर गई है? पता ही नहीं चला कहाँ गिरी। कहाँ है नंबर? रिक्शे का नंबर क्या था? वो है आपके पास? बाइक आपकी है, रजिस्टर्ड है? हाँ रजिस्टर है, मुझे याद नहीं है, वो काफ़ी घर में पड़ी है। तो कोई रोकता है आपको तो वो तो फिर सही करते हैं आपका चालान। आपके पास ना नंबर प्लेट है, ना आपके पास आपका रजिस्टर्ड नहीं है रिक्शा, तो आप कहीं भी खड़े हो जाएं किसी भी सवारी को पिक करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको वो छोड़ दे जुर्माने के बगैर?
हाँ वो जुर्माना करते हैं, हम 200-300 रुपया जुर्माना दे देते हैं। कब लिया था आपने ये रिक्शा? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। कहाँ से खरीदा? ये शादरा से खरीदा 25 नंबर से। शादरा 25 नंबर किसी की फैक्ट्री से? हाँ जी, शोरूम है उधर। शोरूम है, ठीक है। कितने का खरीदा? मैंने 2 लाख का लिया था। 2 लाख का। सर इसकी कोई सेफ्टी तो नहीं है ना, मतलब जिसमें लोग बैठते हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए तो कोई सेफ नहीं है हाँ, अंदर। नहीं। आपकी भी कोई सेफ्टी नहीं है? हमारी भी कोई सेफ्टी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर भी आप चला रहे हैं? हम फिर भी चला रहे हैं, परेशान है, कारोबार है ही आपको नहीं। पता है लाहौर की मतलब सड़कों पे सबसे ज़्यादा जो नज़र आते हैं वो हमारे चिंची रिक्शे ही हैं, ये मोटरसाइकिल रिक्शा। तो हादसात की भी सबसे बड़ी वजह यही बन रहे हैं, तो इनकी रोकथाम नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, रोकथाम तो होनी चाहिए, लेकिन ये है कि कानून अपने हक में रहे तो ठीक है। नजायज जो करते हैं वो हमें भी नहीं बर्दाश्त होता। लेकिन हमने काफ़ी देखा है जो चिंची रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं वो कहीं भी रोड पे खड़े हो जाते हैं सवारी पकड़ने के लिए, कोई पार्किंग नहीं होती। नहीं, अभी भी आप बीच में ही खड़े हैं। अभी खड़े थे तो मैं आपके पास आई हूँ बात। ऐसे ही, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, सवारी जहाँ पे खड़ी होती है हम भी उधर खड़े होकर सवारी बिठाते हैं। तो सर आपकी तो बाइक का भी नंबर नहीं है, रिक्शा तो वैसे आपका रजिस्टर्ड नहीं है, तो चलान वगैरह कितना करते हैं? चलान कभी 2000 रुपये का कर देते हैं, कभी 200 का करते हैं, कभी 500 का करते हैं, तो हम फिर छुड़वा लेते हैं, परेशान हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है आपका रिक्शा रजिस्टर्ड है? जी। जरा वो रजिस्टर्ड जो हुआ है वो उसका कार्ड दिखाएं। वो नहीं है मेरे पास। कहाँ है वो? कार है। घर है, बट ये एक निशानी है कि आपका रिक्शा रजिस्टर्ड है। ये बाइक का नंबर है, रिक्शे का नंबर है? ये बाइक है, कहाँ है? ये वाला बाइक का नंबर है, रिक्शे का नहीं है? रिक्शे वाला ही है, इसी के साथ है ये वेल्डन वाले का। नहीं नहीं, बाइक का अलग से नंबर होता है, लेकिन जब रिक्शे रजिस्टर्ड होते हैं तो अलग से फिर उनके नंबर मिलते हैं। पता नहीं है, मैं किराए पे रेंट पे चला रहा हूँ। आप रेंट पे चला रहे हैं? किसका रिक्शा? वो बाहुले बाजार के। कहाँ से? कितने पैसे आप देते हैं रेंट के? 800 रुपये। रोज के? 800। 800। ठीक है। कितने पैसे कमा लेते हैं इंसान? तकरीबन 1500। 1500 रोज की दिहाड़ी नहीं लगती? जी। और बाकी खर्चा निकाल के कितनी बचत हो जाती है? बाकी 700-800। ठीक है। अभी तो आप बता रहे हैं कि आपकी बाइक का नंबर है, तो आपको पता है कि ये रिक्शा गैर कानूनी है। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया तो आप एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं, मतलब वो ऊपर से सेफ्टी भी नहीं है। बस हम तो रेंट पे चलाते हैं, हमें क्या पता। तो रिक्शा आपकी जान को भी खतरा है, सवारियों की जान को भी खतरा है, आप देख सकते हैं। बस हमारी मजबूरी है। मजबूरी है। चले सही है। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर ठीक है आप? अर्शद नाम है, अर्शद नाम है मेरा। ठीक है। आप ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का। सही है। सर आप एक ऐसी कन्वेंस पे बैठे हैं जिसकी कोई सेफ्टी नहीं है आगे पीछे से, और आपने देखा कि लाहौर की सड़कों पर बड़ी तादाद में ये चिंची रिक्शे मौजूद हैं जो सबसे बड़ी हादसों की वजह बनते हैं। ऐसे ही है। तो सर कहा गया था कि 30 सितंबर 2023 तक जितने भी गैर कानूनी हैं, गैर रजिस्टर्ड रिक्शे, उनको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी शायद वो इकदाम जो है वो हवा में उड़ा दिया गया, या इदारे क्या काम करें। तो सर आपको नहीं लगता कि रोकथाम होनी चाहिए इन चीज़ों की? बिल्कुल रोकथाम होनी चाहिए चीज़, जो रजिस्टर रिक्शे हैं वही चलने चाहिए। मतलब अभी भी जिस रिक्शे में आप बैठे मुझे नहीं लगता वो रजिस्टर्ड है। नहीं भाई, यही बता रहे रजिस्टर है ही नहीं उनका। नहीं है रजिस्टर्ड? बिल्कुल, उनकी बातों से पता लग गया कि रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं है। तो सर सेफ्टी भी नहीं है। फिर आप देखें ना कि रिक्शा चिंची रिक्शा ड्राइवर जहाँ दिल करता है वहाँ खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसी है, कोई इनके लिए पार्किंग वगैरह भी नहीं है। ऐसी बात है। ऐसे ही है। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? फिर लोडर रिक्शे वो देखें अभी आपके सामने गुजर के जा रहा है, कितनी ओवरलोडिंग की है, ना ही साइड मिरर्स हैं ना ही कुछ है, पता नहीं चलता, अंधाधुंध चलते हैं, आगे पीछे कौन आ रहा है, और यही जब खुदा ना खास्ता उलट जाते हैं तो हादसों की वजह बनती है। बिल्कुल, ड्राइविंग लाइसेंस इनके पास होना चाहिए, इनके पास। वो तो है ही नहीं रजिस्टर्ड। यही तो मसला है ना, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिसके बाद वो भी गाड़ी चला रहा है। एक्सीडेंट की वजह सबसे बड़ी यही है। सही है। तो गवर्नमेंट की ना है, इदारों की। अदारों की गलती है, बिल्कुल जाहिर है। अदारे टाइम पे काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। शुक्र अल्लाह का। पहले दिखाएं, रिक्शे का है आपके पास, रजिस्टर्ड है आपका रिक्शा? हाँ जी, कहाँ है कार्ड? कार के घर है। ये क्या बात हुई? अगर आपके पास आईडी कार्ड है वो क्यों घर नहीं रखा? वो मेरे कोल है, वो घर क्यों नहीं रखा आपने? वो अगे गुम गया ही तान के। नहीं, आईडी कार्ड आपकी पहचान है ना, आपकी आइडेंटिटी है, तो रिक्शे का कार्ड भी तो इसकी पहचान है ना, वो भी साथ रखिए। वो भी रख लांगे। ठीक है। बाइक है रजिस्टर्ड हाँ जी, या रिक्शा है? मुकम्मल सेट। या रिक्शा। सर ये रिक्शे चिंची रिक्शे बनते कहाँ हैं? कहाँ है इनकी फैक्ट्री? फैक्ट्री नहीं है, बैंकोट ने हर बंदे ने दुकान खोल ली, आप भी बना रहे हैं। अच्छा, हर कोई बना लेता हाँ है। जी, बट कहाँ है? कोई एक बड़ी फैक्ट्री होगी ना जिनका मतलब जिनके नाम। खीर हाजी शरीफ। ठीक है। कहाँ है ये? ये इधर हो गया वाली साइड पे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है भाई, ठीक है आप? ठीक है। ये आप रोड पे खड़े होकर पेट्रोल डाल रहे हैं इस तरीके से, ये क्या कर रहे हैं? मुक गया की करिए फिर। भाई पेट्रोल पंप पे जाए ना, आप इस तरीके से साथ रख के घूम रहे हैं। ठीक है, ठीक कर रहे हैं ये काम आप? क्या करिए फिर। तो पेट्रोल पंप इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आप रिफिल करवाएं। ओके हो गया जी। ठीक है, आपका ये रजिस्टर्ड है रिक्शा? हाँ जी, कहाँ है वो कार्ड? घर पड़ा हैं? घर है। तो सबके कार्ड घर पे क्या कर रहे हैं क्या करना है बताएं? घर पे क्या कर रहे हैं? तो जेब में क्या ये किस चीज़ का नंबर है? गाड़ी का कौन सी गाड़ी का? बाइक का कि रिक्शे का? बाइक का बाइक का है, तो फिर रिक्शे का नंबर कहाँ लगा है? रिक्शे का लहदा होता है। हाँ, तो कहाँ लगा है? झूठ बोल रहे हैं, आपके रजिस्टर्ड है, बेवकूफ़ बना रहे हैं आप ऑन कैमरा। वेट करें, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, सब्र करें, आपसे बात कर रही हूँ। कहाँ से बनते हैं ये रिक्शे? बसी मोड़। कितने का खरीदा आपने? 2 लाख का। गैर कानूनी आप तरीके से गैर रजिस्टर्ड रिक्शा चला रहे हैं, तो ये कोई तरीक़ेकार है? बीच में आप कहीं भी ला के रोक लेते हैं, रोड ब्लॉक कर लेते हैं, तो ये क्या तरीका है? कोई ट्रैफिक वार्डन वाला पूछने वाला नहीं है? कोई देखता नहीं है कि आप लोग कर क्या रहे हैं? पूछने वाले हैं, क्यों नहीं है? पूछने वाले तो कैसे पूछ रहे हैं? सुबह आते हैं तो अपने माइंड में आपका होता है कि चालान हो जाएगा, चालान भरना है हमने। हाँ, चलान तो होता है पर की करना। कितने का होता है चालान? 250 का। किस चीज़ का होता है वो चालान? गड्डी का ही होता है कि रजिस्टर्ड नहीं है इसी चीज़ का? नहीं, वैसे ही रोड के उत्ते फाड़ लेंगे ने। कहीं भी खड़े हैं आप, ये वो ठीक है, तो मतलब वही आप एक दफ़ा दिन में चालान करवा लेते हैं और पूरा दिन ऐसे ही फिर हट दर्मी से घूम रहे होते हैं, रोड पे कहीं भी खड़े हो जाते हैं? नहीं, अज नहीं खड़े होने देंगे। जी, चलान तो होता है फिर। चालान ही होता है ना। खैर चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है आप सर? जी अल्लाह का शुक्र। रिक्शा आपका रजिस्टर्ड है? नहीं रजिस्टर है, कहाँ रजिस्टर्ड है? मतलब कि रिक्शा रजिस्टर से मुराद कि आपके नंबर वगैरह है रिक्शे का? लगा कहाँ है? ये ये तो बाइक का है ना, रिक्शे की पूछ रही हूँ मैं। नहीं रिक्शे का नहीं। तो रिक्शा, अगर आपका रिक्शा रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो गैर कानूनी तरीके से रोड पे चल रहा है सर। तो हमें तो पता ही नहीं रजिस्टर होता कैसे, हम तो शुरू से ऐसे ही चला रहे हैं। आपको पता ही नहीं है? तो 30 सितंबर को 2023 में एक फ़ैसला किया गया था गवर्नमेंट की जानिब से कि जो गैर कानूनी ये बाइक मोटरसाइकिल वाले रिक्शे हैं ना, जो गैर रजिस्टर्ड है, इनको बंद कर दिया जाएगा। तो जो अब आपका रजिस्टर्ड ही नहीं है तो बंद होगा सर। कैसे होता है ये बताएं? सर आप जाएंगे महकमे में, वहाँ दिखाएंगे, इसके कागजात बनवाएंगे रिक्शे के, तो इस तरीके तो से है मेरे पास गाड़ी। तो इसके है ना, तो ये रजिस्टर्ड भी होगा। जब आप इसको रजिस्टर्ड करवाएंगे तो वो आपको इसका नंबर देंगे रिक्शे का। रिक्शे का वो कहाँ पे जाना है इसके लिए? सर आप महकमा टेक्साइज एंड जो है उस उधर जाएं, उस वाले इनकी ये महकमे पुलिस वाले के वहाँ चले, थाने चले। थाने ही चले जाएं, वहाँ से पूछ लें, ठीक है? तो वहाँ पर ये आपको रिक्शा, मतलब अपना रिक्शा दिखाएंगे, कागजात देंगे, तो आपको नंबर देंगे, तब वो आपका रिक्शा रजिस्टर्ड कर लेंगे। चालान वगैरह से आप बच जाएंगे। इंशाल्लाह करवा लेते। और ऐसे रिक्शा चला रहे हैं कहीं भी रोक के, पार्किंग तो वैसे ही आप लोगों के लिए नहीं है, तो ये गैर कानूनी है हमारे। चले, पता नहीं था, पता लग गया। चले, बात है, वैसे पता नहीं। नहीं पता था, इल्म नहीं। चले, ठीक है, शुक्रिया। ऐसे चालान होते हैं आपके? हाँ जी होते। सर ये रिक्शे बनते कहाँ हैं? रिक्शे ये दरोगे वाले में बनते हैं। दरोगे वाले में। कितने का आपको ये मिला? ये मुझे मिला है 1.5 लाख रुपए का, मैंने ऐसे लिया है। ऐसे ही बिल्कुल, बाइक और ये पीछे बॉडी। 1.5 लाख। तो क्या सेफ्टी है इस रिक्शे में? इस रिक्शे में क्या सेफ्टी तो कुछ नहीं है, बस यही है कि बच्चों की रोजी कमा रहे हैं बस। जान की कोई सेफ्टी नहीं है? जान की क्या सेफ्टी है? ये रोड है, रोड के ऊपर क्या सेफ्टी है जान की, अब बताएं। देखिए बंद रिक्शे होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, बंद होती हैं ना, यहाँ सवारियों की सेफ्टी है। अपनी सेफ्टी है, हर ड्राइवर सही होना चाहिए। अगर ड्राइवर सही गाड़ी चला रहा है तो सही है। हमने तो देखा इतनी स्पीड में चिंची रिक्शे वाले तो लेके जा रहे होते हैं, घोड़ों को भी पीछे। जान प्यारी है माशाल्लाह, हमें भी जान प्यारी है। हम भी बाल बच्चेदार है माशाल्लाह, 5 बच्चे हैं मेरे। तो अब अपनी जान भी देखेंगे, सवारी की भी जान को देखना है हमने। अगर हम अपनी जान को देखें ना तो सवारी की जान भी साथ। सर आपको कैसे नजर आता है, मतलब ना शीशे हैं ना फ्रंट मिरर है, कैसे पीछे से मुझे 96 का ड्राइवर हूँ, मुझे तजर्बा हो गया गाड़ी चला चला के। पता चल जाता है पीछे वाली गाड़ी किस स्पीड में आ रही है? बस एक अंदाजा हो गया ना ड्राइवर का। वही मकसद है कि ड्राइवर वो है कि जो समझ जाए। सर ऐसी बात नहीं है, ये साइड मिरर और फ्रंट मिरर इसीलिए लगाए जाते हैं। चले इंशाल्लाह शीशा लगवा ले। तो सही है कि कहीं भी हमने देखे हैं चिंची रिक्शे वाले रोड ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं। वो हर 5 उंगलियां बाजी एक जैसी नहीं है। अब हमने सवारी तो नहीं देखे, साइड पे खड़ा किया। जिसने बीच में तार दी नहीं वो तो फंस गया ना, वो ड्राइवर नहीं है, वो आजकल का। जब तक 6-6 लोग बैठ नहीं जाते तब तक। हाँ जी ऐसे ही है। हमने चलते ही आना है, अल्लाह पाक ने दे रहा है। रजिस्टर्ड अब आप करवाएंगे? इंशाल्लाह जरूर करूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है भाई, काम कैसे चल रहा है आपका? काम शुक्र है अल्लाह का। ठीक चल रहा है। कितने पैसे ले रहे हैं एक सवारी? 50 रुपये। 50 रुपीज़। तो एक दिन में कितने दिहाड़ी लग जाती है? 2200 2200 इतनी मतलब सेविंग हो रही है आपके साथ? चलान हमारे रोजाना ही होते हैं। कितने का चलान हो? 200 का। 200। किस चीज़ का चलान? एवं बेफजूल ही। वजह तो पता चले ना, क्या आप ऐसा कानून तोड़ते हैं तो क्या? ऐसे रिक्शा के भाई लगा हो ना, अगर यह सवारियाँ साथ बिठाई हो चलान कर देते हैं। तो जाहिर है चिंची रिक्शा तो कहीं भी खड़े हो जाते हैं, आप लोग कहीं भी ले जाते हैं जहाँ कोई वाकई इसको मौत की सवारी कहा जाता है। तो ये बात हकीकत है। हाँ जी। कोई सेफ्टी वगैरह कोई नहीं होती तो ऐसे ही चला रहे हैं आप? कभी जहन में आया कि भाई इतने बड़े हादसों की वजह बन रहे हैं चिंची? 7 साल हो गए मैं चला रहा हूँ, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं। रजिस्टर्ड है आपका? हाँ जी। रजिस्टर्ड है? कार्ड है आपके पास? जो कार्ड सारा कुछ गाड़ी होती हर क्यों रखा है? एक तो हर एक ने कहा कार्ड भी, आइडेंटिटी कार्ड भी, सारी चीजें। है। नहीं जाते, मंदिर अंदर ही रहते हैं। जो भी हो भाई, कोई कहीं भी पूछ सकता है। आप यहाँ पे जितने मर्जी रिक्शे खड़े कर लें, उनके पास किसी के पास लाइसेंस नहीं होगा, चेक कर लें ये कितने खड़े हैं ना। अरे ऐसे ही चला रहे हैं हाँ। गैर कानूनी तौर पर। तो ये बंद नहीं होनी चाहिए चीज़ें, वही चीज़ें अलाउ हो जो रजिस्टर्ड हो। ये हमारी गवर्नमेंट है ना। आप कोई रिक्शा, अगर ये देखो ये रिक्शा ना मेरा, ये नंबर कोई और लगा हुआ है और रिक्शे का नंबर कोई और है। ये डेक पे लगा हुआ है ना, ये फेक नंबर लगा, नंबर इसका कोई और है। तो मैं रिक्शा चला रहा हूँ, 2 साल हो गए इसी तरह चला रहा हूँ। चलान तो नहीं आते? नहीं आते। बस वैसे ही अगर रोक के चलान। आईडी नंबर पे करते हैं, कोई नंबर बता दो ना उसमें कर देते हैं वो। ठीक है भाई, हमने देखा है कुछ कि जो मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो बड़े ही अंधाधुंध होके ये चला रहे होते हैं रिक्शे। स्पीड रोड है ना, हमें नहीं कभी देखे, हम ये अंदर चलाते हैं। छोटे रोड है यहाँ पे, इधर किराए भी देते हैं, रोड भी छोटे हैं। क्यों, क्या वजह? मतलब ना ही फ्रंट मिरर होते हैं ना आपके, मतलब साइड मिरर होते हैं कि आप देख ले पीछे सवारी कितनी स्पीड में आ रही है, आपने कितनी स्पीड से चलना है। हाँ, यहाँ पे कौन से इशारे लगे हैं, ये गाड़ियाँ वगैरह थोड़ी है, ये छोटे छोटे रोड है। फिर भी भाई कोई कहीं से भी टर्न ले लेता है, ऐसे नहीं पता चलता। लगा होता है फ्रंट पे। यहाँ पे शीशे नहीं है ना, देखे नहीं है। नहीं है, उस पे है, वो सामने शीशा लगा होता है, फ्रंट पे आदमी बैग देख सकता है। फ्रंट तो बहुत से रिक्शे देखे भाई, ना साइड मिरर्स हैं और ना ही फ्रंट मिरर्स हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो फ्रंट पे शीशा लगा होता है, आदमी फ्रंट पे जब देख फ्रंट भी तो लगवाए ना, नहीं है फ्रंट। फ्रंट पे लगा हो तो वो बैग आदमी देख लेता है, फ्रंट से ही बैग लेता है, प्रॉब्लम नहीं होती। भाई दूसरा ये कि हमारे जो पैसेंजर्स बैठते हैं उनकी कोई सेफ्टी नहीं है। इवन जो ड्राइवर है जो रिक्शा चला रहा है उसकी भी कोई सेफ्टी नहीं है। वो सेफ्टी है। कैसे safety? जब इतिहास से चलाएगा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब इतिहास से नहीं चलेगा तब उसे प्रॉब्लम होगी। वो कोई जो दूसरा आदमी होता है उसके लिए प्रॉब्लम है, उसे देखना ही उधर उधर उसने चलाना है। ये 3 व्हीलर है, जब आप टर्न लेते हैं आपने देखा होगा हादसों की वजह बनता है, इतने बुरे तरीके से यू टर्न लेते हैं कि रिक्शे उलट जाते हैं। जिसे चलाना नहीं ना आता उसके लिए प्रॉब्लम है, जिसे चलाना आता है ना उसे ज़्यादा रिक्शे हो गए हैं। ऐसे ही है। और ट्रैफिक की भी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये रिक्शे ही बन रहे हैं। रिक्शा नहीं, हर बंदा ही जोन सा है ना, ये गलत है। पाकिस्तान में हर बंदा ही गलत है, कानून सही है। ये 2000 रुपये का चलान ठीक है इसका, ये नजायज़ है ना, इसको प्रॉपरली बंद करना चाहिए कि नहीं? अभी पैसे दें फिर रोड पे आ जाएं। ये ना मतलब बन रहे हैं ना, सबसे पहले जो ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको रोके ना। बन रहे हैं वहाँ से बंद करना चाहिए कि नहीं? फिर यहाँ ना आए हम हमारा तो रोजगार है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ पे जाएं? फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं कहाँ है ये फैक्ट्रीज? ये आपने कहाँ से रिक्शा खरीदा? हमने दरोगे वाला से। हाँ, फैक्ट्री का नाम? रिश्वत लेते हैं, सारा कानून ही ऐसा है। अब इधर से रिक्शा मुझे पकड़ के लेके गए हैं जी, बहुत स्पीड से इसको पकड़ा है, मेरे ऊपर पर्चा दे के अंदर कर दिया। कभी बड़ी गाड़ी वाले को भी पकड़ा है। सारा कानून हमारे बंदे के लिए, तगड़े के लिए कुछ नहीं है। हाँ जी, बड़ी गाड़ी को तो पकड़ भी लेंगे तो वो रजिस्टर्ड होती है, चलान वगैरह हो जाते हैं। मैंने चलान करवाया, 2 लाइसेंस बने हुए हैं मेरे, इसकी वजह से ही बनवाए हैं मैंने। रात को थाने जेल में रह के आए हूँ, लाइसेंस बनवाया, 2 लाइसेंस है, एक थाने से बनवाया, एक इधर से बनवाया जी। जब जैसे आपने किया अपनी बेहतरी के लिए कि भाई रिक्शा रजिस्टर्ड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी भी तो करवा सकते मेरे हैं। कहने का मतलब है कि ये रजिस्टर है ही नहीं, ये सिर्फ मोटरसाइकिल है, ये रजिस्टर नहीं है। लेकिन रजिस्टर्ड करवाए। लेकिन ये कैसे होगी? ये नाजायज़ है। ये कानून को चाहिए बंद करना चाहिए। ये 6 सीटर रिक्शा निकला है बंद रिक्शा, ये भी नाजायज़ है, इसको अलाउ नहीं है लाहौर में, तो फिर उसको बंद करें ना। अलाउ तो लोडर भी नहीं है, तो फिर वो क्या कहने का मतलब है उसको कंपनी को बंद किया जाए ना। हमारे पास तो जो है, हमारे बंदे ने तो रोटी खानी है। इधर मेहनत मजदूरी करने आते हैं, सारा दिन 20-30 रुपए इकट्ठे करते हैं। शाम को जब वाल्टन वाला पकड़ लेता है 15,000 रुपया लेता है, बाद में गाड़ी छोड़ता है। ज्यादती नहीं है? आप मुझे खुद बताएं, हम मजदूर हैं इधर,
सारा दिन इधर आवाज़ें लगाते हैं, गला फाड़ते रहते हैं, मेहनत मजदूरी के लिए, बच्चों के लिए आते हैं ना, पेट के लिए, तो ऐसे करते हैं। ये ज्यादती है, गालियाँ देते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये का चलान ये गरीब आदमी कहाँ से देगा? 15,000 का चलान किस लिए? 15 हज़ार गाड़ी बंद कर देते हैं, थाने जाते हैं, कहते लाओ 15 हज़ार, फिर गाड़ी छोड़ेंगे। सर जब एक गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं होगी तो वो बंद ही करेंगे। रजिस्टर्ड नहीं है, हमें बताएं ना भाई, इधर से करवानी है रजिस्टर्ड, ये कंपनी बंद करें, नहीं तो ऑल टू जेड रिक्शा पूरा बंद करें पाकिस्तान में। फैक्ट्रीज चला रही हैं, फैक्ट्रीज बना रही हैं। वही कह रहे हैं ना, करें, ये कहाँ जाएंगे मजदूर? ये किराए का रिक्शा बंद हो गया तो इन्नी तादाद गरीब आदमी की किधर जाएगी? मैं कहा रिक्शा बंद हो गया, इन्ने गरीब आदमी कर बच्चों की रोटी कमा के खा रहे हैं, किधर जाएंगे? उन्होंने कोई मुश्किल वास्ते सोचा कि मरियम नवाज ने, ਜਾਂ तो उन्होंने वास्ते कोई चीज़ देवे, इन्होंने रिक्शे के चला लेना, रेहड़ियाँ चुक चुक के जा रहे हैं। गरीब आदमी रेहड़ी उत्ते फ्रूट ला के बैठा है, चुक के ले आके जा रहे हैं, तोड़ने वास्ते उन्होंने कोई मुस्तकबिल तो देन। तो एक वो बाकी वो कह रही हमने भी तो रेडियां दी हैं, जो हम रेडियां दे रहे हैं वो ले। दे रहे हैं रेहड़ी एक दे रहे हैं तो 100 बंदे की रेहड़ी चुक के ले जा रहे हैं, किस तरह पूरे करेंगे? जी पंजाब को तजावुजात से साफ करना है, सारी तजावुजात की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म करनी है। ये रिक्शे भी वैसे तजावुजात में ही आते हैं। तो नहीं ऐ तो हो गया, तो गरीब आदमी किधर जाएगा? तादाद तो खत्म कर रहे हैं, गरीब आदमी किधर जाएगा? गरीब आदमी 22 करोड़ आबाद में 17 करोड़ गरीब है। आप कह रहे हैं कि लाहौर की ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए लोगों के रोज़गार खा रहे हैं। नहीं वो तो यही रास्ता दे रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं, उन्होंने रास्ता बिल्कुल साफ करके जा रहे हैं। कि बच्चे बैठते हैं कि इन्होंने सवारियां बिठानियां, उन्होंने तो 10 मिनट खड़ा होना है कि नहीं? पेट्रोल कितना महंगा है, हुण एक सवारी लैके भगवानपुरे ऐसा करें ना कि आप लोगों के लिए कोई एक रिक्शा स्टैंड बना दें। वो तो उन्हें सोचना चाहिए ना। वो कहीं अलाउड नहीं है, चिंचे रिक्शे कर ही नहीं सकते माड़ा बंदा। इधर ये देखें, ये सिंगल लाइन है, इसके ऊपर बड़ा वो ऊपर खड़ी की है दूसरे ने, वो साथ सिंगल लाइन वाले का भी। सिंगल लाइन आपको रिक्शा खड़े करने की इजाज़त दी है? इजाज़त नहीं, लेकिन वो सामने खड़े होते हैं, उनसे पूछ के खड़े करते हैं, सर इधर खड़े कर लें, लेकिन हमको सिंगल लाइन वाले को नहीं कुछ करते। जब भी उनका दिल करता है वो चलान करते हैं। कर लेते हैं 2-2 3-3 गाड़ियाँ। वो लड़का उसकी बेबी का परेड था बेगम का, उसने कहा मुझे जाने दो, उसने कहा नहीं, टुड्डे मार के गाड़ी में बिठाया वाल्टन वाले ने। ज्यादती नहीं है, वो उसने कहा रिक्शा रख लो, मेरे ID कार्ड रख लो। अब तो हथकड़ी मिल गई है इनको, मिल गई है ना। क्या हम डकैत हैं, हम चोर हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, सड़कों पे चलते हैं, किस लिए चलते हैं? हमारे घर भी माएँ बहनें हैं। ये कह रहे हैं कि जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसको हथकड़ी लगा दी जाएगी। ये कुछ नहीं है, आप हथकड़ी नहीं देनी चाहिए ट्रैफिक वार्डन को। वो तो ठीक है, लेकिन हर बंदा ही नजायज काम कर रहा है। तगड़ा बंदा मंथली देता है, वो बाहर है, माड़ा बंदा वो नहीं कर सकता, वो जेल में रहता है। तो ये कहना है कि कानून की अगर हम ट्रैफिक रूल्स भी तोड़े हैं लेकिन गुनाह नहीं कर रहे, कोई इस तरीके का काम नहीं है कि हथकड़ी लगा हाँ है, लेकिन कहने का मतलब है कि ये बंद करेंगे तो हमारा कोई मसला हल करेंगे ना। जब ये बंद ही नहीं करते, हमने तो लेके चलाना ना, हमने अपने बच्चे पालने हैं। जब तक बन रहे हैं तब तक आप लोग खरीद वो चलते रहेंगे। पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज़ है जोन सी आ गई है फिर बंद हो जाती है? कोई नहीं। पंजाब पुलिस को हथकड़ी की इजाज़त है, इनको क्यों इजाज़त है? ये चलान करे, अपना साइड पे हो, गाड़ियाँ बंद करनी। ये मजदूर आदमी है, इसका 15,000 रुपये का चलान किया। ये गरीब आदमी है, किराए का इसका घर है। 10,000 का 15,000 सर 15 रुपये लगा मेरा, 10,000 रुपये मैं मिस्री शाह थाने दे के आया हूँ। किस चीज़ का? पर्चा दे दिया था रिक्शा चलाता। ये फुटपाथ के साथ ऐसे गाड़ी लगी हुई थी, रिक्शा भी ले गए थे? रिक्शा भी ले गए थे साथ ही। आपका रिक्शा रजिस्टर्ड था? रजिस्टर वो अपने मेरा अपना है ना, वो जाती अपना है, वो जाती है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं। बाइक होगी रजिस्टर्ड, रिक्शा नहीं होगा रजिस्टर्ड। रजिस्टर है ना, नंबर लगा हुआ है उसको। वो तो रिक्शे, वो बाइक का है ना, रिक्शे का नहीं होगा। नहीं, रिक्शे का रजिस्टर नहीं करवाया हुआ। वो करवा लेंगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। गड्डियाँ है, गड्डियाँ रजिस्टर नहीं होंगी बेटा। ये सब जो है ना, ये रिक्शे चल रहे हैं रजिस्टर नहीं हुए, ऐसे ही चल रहे हैं, ये लोकल कंपनी है। सर नहीं, अब इनकी बॉडी वगैरह ये रिक्शे भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं। अच्छा, अगर कहेंगे कानून में आ जाएगा तो फिर हम जी करवा लेंगे जी। 10,000 छुड़वा दे के आप लाएं अपना जी। रिक्शा भी और मैं खुद भी अपनी जमानत करवा के लाया हूँ थाने में से। इतना कमाते नहीं है जितना ये लोग ले लें। ये लोग ले रहे हैं। क्या आप लोगों का क्या मुतालबा है? मतलब एक चीज़ जो इन्होंने गैर कानूनी दी गई है। हमारा मुतालबा यही है बड़े अफसरान से, हमारे पर खैर ख्वाह की जाए। मजदूर बंदे हैं, हम मेहनत मजदूरी करने आते हैं, हमारे से रक्शे छीन लेते हैं, हर चीज़ कर। हमारी बददुआएं हैं, हमारी बददुआएं लगनी है। लेकिन ये गलत काम है। ये भी रिक्शा वाला खड़ा हो गया, ये भी रिक्शे वाला, वो भी रोड ब्लॉक कर दिया है। हुए हैं ना, आपको मुझे क्यों देख रहे हैं? मैं तो अपना काम कर रही हूँ एक साइड पे, बट अब देखें कैसे खड़े हो गए हैं। ये तो चीज़ें गलत है। इंशाल्लाह गलत है, ये भी ठीक होंगी। अगर ये हमारी हुकूमत ठीक हो जाए ना, वहाँ भी ठीक हो जाएगी। समझ आई कि नहीं?
हमारी हुकूमत ही नहीं ठीक है, हमारे जितने भी अफसर हैं ना बड़े, कोई ठीक नहीं है, सब कह रहे हैं उसको उसको चाहिए ना कोई जगह दे रिक्शे वालों को भी साइड पे लगा के आदमी सवारियां बैठा सके। जब जगह ही ना मिलेगी तो हम ऐसे ही खड़े हो, इधर खड़े हो उधर खड़े हो, हमें इसलिए तो प्रॉब्लम होती है, उनको भी प्रॉब्लम होती है। जब हम अनुकूल जगह देंगे ना खड़ा होने के लिए, भाई ये जगह आपकी है, इस आप सवारी बैठाई अपनी रिजक कमाएं। तो एक पार्किंग स्टैंड बना दो। हाँ जी, वो बना दे तो अच्छा है। जब बना देगा हमें प्रॉब्लम नहीं कि उनको भी प्रॉब्लम नहीं कि वो हमें चलान करेंगे, ये करेंगे, फिर हम तो खड़ा करेंगे बच्चों के लिए। जितना बस का स्टैंड है इस तरह रिक्शा स्टैंड भी होना चाहिए कोई ना। रिक्शा स्टैंड होगा, कोई किसी मुसाफिर को तंगी नहीं होगी, किसी रोड पर जाने वाले इंसान को तंगी नहीं होगी, मुसाफिर को भी नहीं होगी, रोड भी सही रहेंगे। जिस तरह बस स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड भी होना चाहिए। हर वहाँ गरीब है, मैं भी गरीब घर का आदमी हूँ, ठीक है, बहन भाई हैं, माँ बाप है, जिनके लिए हम कमाते हैं, ठीक है, रोजी रोटी कमाते हैं। एक मकसद हमें भी ये शौक नहीं आगे ये लोग तंग हो। अभी आपने देखा था वो एम्बुलेंस आई थी, अब बात कर रही थी, मैंने वो रिक्शे वाले को कहा बात छोड़ो, एम्बुलेंस को रास्ता दो। हम खुद एहसास करते हैं, जिस चीज़ का एहसास है हम लोगों में भी है एहसास, लेकिन ये बात गलत है कि ये जब रिक्शा पकड़ते हैं 2000 रुपये का चलान करते हैं जी। हम 2000 रुपये सारा दिन नहीं कमाते, 2000 रुपये का चलान हो जाता है। वो 2000 रुपये का चलान कैसे जमा करवाएं? भाई तू तो 500 दें यार, भाई तू 500 दें यार, गड्डी छुड़वानी, वो मांगने वाले हम लोग को फकीर बना दिया इन लोगों ने। क्या करें हम लोग, कहाँ जाएँ, किसकी बात माने किसकी ना माने? बात तो ये है ना, जब क्योंकि हम बहन भाइयों के लिए ले जाते हैं, कोई अपने बच्चों को लिए आता है। जिस तरह ये भाई अभी बता रहे हैं उसके बीवी का भी ऑपरेट था, वो कितना परेशान होगा। जब तक रिक्शे बनेंगे तब तक आप खरीदेंगे। और दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर ये रिक्शे बंद भी करने जा रहे हैं तो आप लोगों को कोई मुतबादल चीज़ दें ना चलाने। नहीं आएगी ना, क्योंकि हम लोग कहाँ जाएंगे? ये देखिए एक रिक्शा देने आप खड़े हुए हैं, कितना रिक्शा खड़ा, 50 रिक्शे तो भी आपको रोड पर नजर आ रहे होंगे, ठीक है, काफ़ी लोग चले भी गए हैं, आगे भी खड़े हुए हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे जिन्होंने 1000, 1500, 2000 रुपये की दिहाड़ी लगानी? लोगों का रोजगार जो है वो चिंची रिक्शों से चल रहा है। ठीक है, ये हमें पार्किंग दे देंगे, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, ना कोई रोड पर खड़ा। जब सबको पता होगा ये पार्किंग है, स्टैंड है, इसने शादबाग जाना है, उसने कोई ऐसे ही जाना, उसने दरोगे वाले जाना, वो एक स्टैंड बना होगा। दूसरा ये कि सेफ्टी भी तो नहीं है ना इन रिक्शों की। आपकी सेफ्टी के लिए शीशे लगे हुए हैं, लगवाए हो ना, इसलिए शीशा नहीं लगवाया। बंद नहीं है किसी भी तरीके से। रिक्शा दे दें हमें, ये हम रिक्शा बंद कर दें, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा दें हमें, क्या करें हम? आप बताएं ना, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा दे दें। आप मुतालबा कर सकते हैं पंजाब गवर्नमेंट से। लगते हैं, ठीक है, रेडी वाला माफिया लगता है, रिक्शे वाला माफिया लगता है, तो ये जो आप ये ड्यूटी कर रहे हैं, हम ये ड्यूटी कर लेते, ये रिक्शा चला लें, हम इनके चलान काटेंगे, फिर इनको तकलीफ होगी, फिर इनको पता होगा 1000 रुपये तो रिक्शे की दिहाड़ी भी देनी है और ये चलान भी हो गया है और गाड़ी का काम भी करवाना है, ठीक है, फिर इनको कदर होगी, फिर इनको कहते हैं ना जिसके गल में ढोल पड़ा हो ना उसी को पता होता है। ये कर लें, अगर हम माफिया है ना, हम फिर यह काम कर लेते हैं, इनकी ड्यूटी हम लोग कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे निकाल दें, हमें कुछ ना कुछ दे, इतनी आवाम है, ये डेली का इतना हुकूमत को बजट जाता है, डेली का 2000 का 1500 का डेली का चलान, डेली बेस पे। मतलब आप घर से निकलते हैं सुबह तो आपके माइंड में होता है कि एक चलान तो होना ही है, एक चलान डेली करवाना है। और ये रात को मंडी में और एक्स्ट्रा ड्यूटी देते हैं दिहाड़ियाँ लगाने के लिए, ये एक्स्ट्रा ड्यूटी 10-10, 11 बार टिकट देते हैं, लोगों से पैसे बटोरते हैं, ठीक है, ये गुंडागर्दी है, ये मरियम नवाज नोटिस ले, और ये गरीब बंदे को तंग करते हैं, अमीर बंदे को तंग नहीं करते हैं, ठीक है, ये गरीब बंदे को तंग करते हैं। जो शरीफ बंदा होता है अपनी शराफत में होता है उसी को तंग करते हैं, इसको पता होता है। ठीक है, मजीद हम कुछ और रिक्शा ड्राइवर से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। एक और मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अभी अभी आपने रिक्शा खरीदा है नया? नहीं, मुझे 3 माह हो गए। 3 माह हो गए, मतलब नया ही है ना? जी। आपका अपना रिक्शा है? जी, मेरा अपना। कहाँ से खरीदा है? मैंने दरोगे वाले से। दरोगे वाले से। नाम वगैरह है कोई फैक्ट्री का या जहाँ से खरीदा आपने? हाजी वर्कशॉप। हाजी वर्कशॉप। कितने का लिया? मैंने 3 लाख का। 3 लाख का? सस्ता मिल गया या फिर महंगा मिला आपके मुताबिक? मेरे देखने में ठीक है। ठीक है, मतलब एक अगर बाइक लें तो वो कितने में आ जाती है? ये खाली बाइक ये बंद हो चुकी है, ये नहीं आती। लेकिन रिक्शों के लिए है, रिक्शों के लिए अभी भी है? हाँ, मिल जाती, किसी के पास खड़ी हो तो फिर मिल जाती है। तो आपने अपना नया रिक्शा लिया है तो ये रजिस्टर्ड करवा लिया? नहीं, मेरे वाल साहब के नाम ही है ये। नाम तो है, रजिस्टर्ड करवाया, नंबर लगा है? जी लगा। कहाँ लगा है? ये नीचे लगा। बाइक का नंबर है, रिक्शे का नंबर नहीं होता, बॉडी का भी होता है। अब रिक्शे भी ये हो रहे हैं रजिस्टर्ड, आपको एक कार्ड मिलेगा, नहीं तो चलान पे चलान होंगे। अभी 3 महीने का एक्सपीरियंस हुआ है, कितने चलान हो गए?
मेरा तो अभी तक कोई भी नहीं हुआ। तो अगर चलानों से बचना है सबसे पहले तो अपना रिक्शा रजिस्टर्ड करवा लो। आईडी कार्ड बना? बनने के लिए दिया। क्या एज है? मेरी 20 साल। 20 साल है तो अभी आईडी कार्ड भी नहीं है। तो अगर मैं आपको एक मशवरा दे रही हूँ बहन होने के नाते कि अगर आप बचना चाहते हो चलान से तो सबसे पहले तो अपना आईडी कार्ड बनवाओ और दूसरा ये रिक्शा जो है अपना रजिस्टर्ड करवाओ। ठीक हो गया। और कुछ नहीं। दूसरा ये कि आपको लगता है कि ये सेफ्टी वाला रिक्शा जो आप चला रहे हो आपकी क्या सेफ्टी है, जो सवारी है उनकी क्या सेफ्टी है? सेफ्टी है मेरे देखने में तो क्या सेफ्टी है? मतलब कोई भी आके जैसे मर्जी शरारत कर जाए? यार दोस्त करते हैं और तो कोई नहीं कर सकता। नहीं फिर भी मतलब आपने देखा होगा फ्रंट मिरर लगा है? फ्रंट मिरर है? नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे आप? ठीक है। दुआएं आपकी। सर बड़ी ही ज़्यादा कंप्लेंट्स है, कंप्लेंट्स नहीं बल्कि हमने देखा है कि जो चिंची रिक्शे हैं सबसे ज़्यादा लाहौर की ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो इसी की वजह से पैदा हो रहे हैं। ऐसा ही है ना? ये हमारे रिक्शों की वजह से नहीं हो रहे। जो स्पीडो है, जो गवर्नमेंट ने चाइना की गाड़ियाँ निकाली हुई हैं, ये अगर बंद हो जाएँ तो इसके मुताबिक कोई जो जापानी गाड़ी है वो दें। अब जो चाइना की गाड़ी है 20,000 देते हैं, जिसको रिक्शा नहीं चलाना आता वो लेके आ जाता है बाजार में। कितने का आता है रिक्शा? ये अब बन रहा है 4.25 लाख का किस्तों पे। किस्तों पे? आपने कितने में खरीदा था? मैंने 1.45 में नकद लिया। ये तब कितने साल पहले? ये 3 महीने हो गए, चौथा महीना लग रहा है। 4 महीने हो गए। कितने चलान हो गए आपके 4 महीनों में? कोई चलान नहीं हुआ, कोई गफलत करते नहीं। हम ड्राइवर है अच्छे वाले। मैंने तो लोगों से सुना है कि भाई ये चिंची रिक्शा ड्राइवर्स के भी नहीं देते। मैंने आप नंबर लगवाया, ये नंबर भी नहीं लगवाया हुआ था। इतनी सख्ती है लेकिन कभी गफलत ही नहीं की। लालच ही नहीं करते उस सवारी का जो गफलत वाली हो। सर ये क्या सेफ है सवारी के लिए? हाँ जी, अगर इंसान हो ड्राइवर अच्छा हो तो सेफ है। अगर ड्राइवर हो अच्छा है तो बदतमीज है तो फिर सेफ नहीं होता। सेफ्टी चारों तरफ से सेफ्टी है। बंद रिक्शे थोड़ी है। मतलब आप देखें सवारी वजन ज़्यादा हो जाए तो रिक्शा उलट जाता है। नहीं होता। गलती उस वजह से होता है जब कट मारेंगे आप, बेहुदा अंदाज से चलाएंगे ना तो फिर वो गलती होता है। ऐसे कहा गया था कि जो गैर रजिस्टर्ड रिक्शे हैं वो बंद हो जाएंगे। हाँ जी, वो बंद हो जाएंगे। हमारा रजिस्टर शुदा है, मेरे पास कापी लेटर सब कुछ है। हाँ मैंने सर हमने देखा बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो गैर रजिस्टर्ड रिक्शे चला रहे हैं और वही ज़्यादा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जो वैसे चला रहे हैं ना वो मजबूर हैं। किसी के घर में खाना नहीं पकता है, बच्चे हैं, किसी का किराए का मकान है, किसी का बेचारे का झोंपड़ी है, वो बच्चों को खिलाएं या अपनी गाड़ी पे लगाएं। ये हुकूमत है, ये सोचती नहीं है। वो क्या सोचना चाहिए गवर्नमेंट को? अगर ये रिक्शे बंद कर दिए तो फिर क्या करेंगे? रिक्शे बंद हो गए तो फिर गरीब आदमी मर जाएगा। ये हाजी शरीफ का वो लिखा हुआ है पीछे। हाँ जी, हाँ जी, वहीं बनते हैं। तो अगर गवर्नमेंट अगर ये रिक्शा आप लोगों के बंद कर रही है तो सबसे पहले तो जाके फैक्ट्रियों पे छापे मारे जाएं जहाँ से बन रहे हैं। जहाँ से बन रहे हैं जी। अगर गवर्नमेंट ये अलाउ कर दे कि जिसके पास लाइसेंस है या जिसके पास ये रूट वाला नंबर प्लेट लगी वो अलाउ हो रिक्शा रोड पे, हाँ फिर बेहतर हो सही है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक ठाक। काम ठीक चल रहा आपका? काम ठीक। सर ये नंबर प्लेट आपने लगाई हुई है, कितने महीने हो गए आपने अपना रिक्शा जो है वो रजिस्टर्ड करवाया है? मेरे हो गया कुछ 6 महीने। 6 महीने। कितने पैसे लगे थे सर? 1500 रुपये बस। तो अभी भी काफ़ी लोग कहते हैं कि जी मतलब रिक्शे रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और रजिस्टर्ड जिनकी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई वो रजिस्टर नहीं हुए। तो सर ये ज़रूरी है? मतलब गवर्नमेंट ने कहा था 2023 में कि ये रिक्शे बंद हो जाएंगे जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे। तो अब आपको लगता है कि वाकई वो रिक्शे बंद कर दिए जाएं? क्योंकि आपने देखा होगा कि शहर में बड़ी तादाद में चिंची रिक्शे आ गए हैं। वो तो सारी बात है, बेरोजगारी होगी, वो तादाद तो होगी बेरोजगारी की वजह से। हाँ सर सबसे ज़्यादा हादसे भी चिंची रिक्शे की वजह से हो रहे हैं, ट्रैफिक के मसाइल भी चिंची रिक्शे की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखें कितनी बड़ी तादाद में आपके सामने चिंची रिक्शा ड्राइवर्स कहीं सामने खड़े हैं। हर आदमी की कोशिश तो है कि बच्चों के लिए रोजी कमाए। सर वो कहीं भी रोड के बीच में खड़ा हो जाए। नहीं, रोड के बीच में नहीं खड़े होते, वो साइड पे। ये साइड है, आप बताएं, ये चलता हुआ रोड है, आप देखें। वो मुझे पता है चलता हुआ रोड है, मगर साइड में ना एक साइड है। अगर ये एक साइड पे भी खड़े हो तो फिर भी बाल्टार वाले। सर आप ये क्यों नहीं कहते कि आप लोगों को भी एक पार्किंग बना दिया जाए, मतलब ताकि आप लोगों के रिक्शे वहीं खड़े हों? तो पार्किंग बना के देंगे तो फिर है ना, वो वैसे पकड़ के पर्चे करिए जा रहे हैं। सुबह मतलब जब आप घर से निकलते हैं तो आपके माइंड में होता है कि एक आधा चलान तो होना ही है रोज? वो रोजाना होता है चलान। रोजाना होता है? कितने का होता है? रोजाना 250 का चलान। 250 का? क्या किस वजह से करते हैं?
वो लोडिंग की वजह से। आप ओवरलोडिंग करते हाँ हैं रोजाना, रोजाना। तो फिर आपका चालान तो बनता ही अगर आप रोजाना ही ओवरलोडिंग करते कई वो भी है ना जो सवारियों वाले हैं, उनको भी पकड़ के करते हैं, सवारियों वाले के भी करते हैं ना चलान। हैं। वो तो वो है ना जो गैर रजिस्टर्ड है। नहीं, तो आप लोग क्या नई वजह बन रहे हैं? नहीं रजिस्टर्ड नहीं है। मैंने भी जिनसे भी बात की है सबने यही कहा कि गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है, हम कहाँ से करें? जिनकी रजिस्टर भी है उनके भी चलान होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक ठाक। आपका रिक्शा रजिस्टर्ड है भाई? दिखाएं वो कार्ड दिखाएं। कार्ड घर पर पर्चा हुआ था, 7 महीने हो गए हैं। ठीक है, पर्चा क्यों हुआ था? सवारियों से 8 सवारियाँ बिठाई थी। 8 सवार। 8 सवारी तो नहीं बनती, 6 लोगों की जगह बैठती। 3 इधर 3 पीछे, 6 2 मेरे मगर। नहीं नहीं, तो यहाँ तो खाली आप ही एक बिठा सकते हैं, 2 थोड़ी बिठा सकते हैं। रात का टाइम है ना, 7 सवारियाँ। कानून की खिलाफ वर्जी तो एक जुर्म ही है। चलो वो गल चलो, 7 सवारियाँ बहुत है तावी चलान, 7 सवार भा के तावी 2000 रुपये का चलान। अब भी चलान है तो 6 बिठा लें पे, तो 6 बिठा के 6 का ते 1 का की फर्क फिर नहीं होगा ना। होना जेह्ड़े फड़ के बच्चे देंदे ने तुहाडा कसूर ते नहीं, दिहाड़ी ते रश्का है। कितनी दिहाड़ी मिलती 800 रुपया दिहाड़ी है रश्के की। है? कोई सेविंग? और बीच में अगर रिक्शा खराब हो जाए दो अपने पल्ले से या अपने मालिक ने? मालक ने करवा के ये रिक्शे कहाँ बनते हैं, आप कहाँ से लाए हैं? दरोगे वाले से। कोई हाजी शरीफ कुछ नाम ले रहे हैं? हाजी शरीफ, हाजी मुश्ताक। इन लोगों की फैक्ट्रीज हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप लोगों के रिक्शे बंद करें या आप लोगों के चलान करते हैं तो इतना ही बड़ा मसला है, तो सबसे पहले उन फैक्ट्रियों को सील करें जहाँ ये रिक्शे बन रहे हैं, ताकि तभी जुर्म पे एकदम रोकथाम हो। सुबह सुबह हो जाते चलान। अभी भी तो देखो ना, मुझे देख के या आपको देख के कि मैं इंटरव्यू करी हूँ, बल्कि वैसे इतनी बड़ी तादाद में चारों तरफ, अभी मेरे खड़े खड़े मैं गिनूँ तो 100 से ज़्यादा रिक्शे होंगे। ते आई है ना, पर्चा दे के गड्डी भी बंद, ड्राइवर भी बंद, थाने जाना कचहरी 10,000 15,000 होते लग। आप लोग ट्रैफिक की वजह बन रहे हैं ना, ट्रैफिक आप लोगों की वजह से जाम हो रहा है। ठीक है, 220 रुपये का चलान होता, 3,000 रुपये का चलान कर देंगे। माड़ा बंदा की करेगा, रोटी खाएगा, चलान भरेगा। दूसरा इसकी सेफ्टी क्या है इन रिक्शों की? मैं तो देख के हैरान हूँ, सवारियाँ बैठती कैसे हैं? बैठ जाती हैं। सेफ्टी क्या है? सेफ्टी ठीक है, एक ड्राइवर 7 सवारियाँ भी बैठता भी बैठा। सेफ्टी क्या है? क्या हिफाजत के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? कुछ भी तो नहीं है, खुला रिक्शा है, खुदा ना खासा कोई हादसा आ जाए तो कैसे कौन बचेगा? बच जाएगा। कैसे बचेगा? ड्राइवर जो उत्थे बैठा होता वही तो ना ही आपकी सेफ्टी है। सवारी आप बहती है, असी सवारी थोड़ी ला के कहना इधर आओ साढ़े ना पवो। सवारी अगर खुद भी बैठती है तो ये रिक्शे ऐसे है ना कि मतलब बाकी जान के लिए खतरा है, तो ये बंद होने चाहिए। तो बंद क्यों करने चाहिए? होना ही नहीं। क्यों नहीं होंगे? अगर हो गए बंद तो फिर आप लोग क्या कारोबार करें? फिर मरियम नवाज सानू कॉल लैके देगी। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई साहब? ठीक ठाक है। क्या एज आप? 18 साल। 18 साल। शनाख्ती कार्ड बन गए? जी। कहाँ है? घर पे। घर क्या कर रहे हैं? बस वैसे ही घर पे पड़ा रहता। वजह रखने की। आपका शनाख्ती कार्ड है तो घर क्यों पड़ा है? घर पड़ा है, वैसे ही कोई काम हो तो फिर निकालते हैं, वैसे गिर जाता है, पैसे निकालने वगैरह। पैसे गिर जाता है? कोई काम, क्या काम होगा आपको शनाख्ती कार्ड से? शनाख्ती कार्ड जी। किसी ने आपको रोक लिया और पूछा कि भाई अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ तो क्या करो? कहोगे घर पड़ा है। शनाख्ती कार्ड का नंबर देंगे। शनाख्ती कार्ड का नंबर कैसे देंगे? शनाख्ती कार्ड जब नहीं बना होता ना तो आ जाता है कि शनाख्ती कार्ड बना नहीं है। सच बताओ, अब झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? शनाख्ती कार्ड बना है घर। लाइसेंस? लाइसेंस नहीं बना। बस नहीं बना तो बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हो, लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो, खुद के लिए नहीं। नई जिंदगी के साथ क्यों खेलना? छोटे से हो, क्या बचाओगे किसी को? छोटे गाँव 18 साल। कब से चला रहे हो ये? 3 साल हो गए। 18 साल के तो अब हुए ना, तो 3 साल पहले 16-17 साल के थे जी, तब से चला रहे हो। जी। 15 साल की उम्र से रिक्शा चला रहे हो, 18 साल अब हुए, तो माँ बाप ने क्या ऐसे ही लगा दिया? कोई काम कुम नहीं किया? पढ़ते पुढ़ते नहीं? पढ़ता था, बाद में छोड़ दिया पढ़ाई। कहाँ तक स्टडी की है? 8 की है। 8 जमाते पढ़ी, उसके बाद क्या दिल नहीं किया? हाँ, दिल नहीं किया। बाद में पेंट कोड का काम सीखा था, बाद में रिश्के में छोड़। वो काम क्यों नहीं आगे लेके गए? बस बाद में वो छोड़ दिया, अब रिक्शा चला। देखा नहीं कि ये तो मौत की सवारी इसको कहा जाता है, चिंची रिक्शे जो मतलब ना देखते हैं आस पास कोई आ रहा है, बस अंधाधुंध चलते हैं, कौन कितनी स्पीड में आ रहा है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बंदा ध्यान से चलाए तो कुछ नहीं होता। आपको लगता है इस रिक्शे में आपकी जान को सेफ्टी है? मतलब कोई सेफ्टी इधर उधर आसपास नहीं? सेफ्टी कोई भी नहीं होती यार, अगर मौत ही है, सिर पर मौत ही चलाना है तो मौत ही चला रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है जो आप ये रिक्शा चला? वैसे बस शौक था। कहाँ से लाए? मरीद के से। खरीद के से? कितने में खरीदा? खरीदा 2 लाख।
सस्ता मिल गया ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। क्या हाथ में पकड़ के खड़े हैं? क्या दिखाना चाह रहे थे आप? ये हमारे पे पर्चा दिया हुआ है, अब ये 2 तारीख को दिया है। 2 तारीख को, 2 जनवरी। हाँ जी। किस लिए पर्चा हुआ आपने? रिक्शा क्यों चला रहे हो? रिक्शा क्यों चला रहे हो, या कानून की कोई खिलाफ वर्जी कर रहे थे इसलिए आप पे दिया? नहीं किया, ये जो लिखा हुआ है सारा गलत लिखा हुआ है इन्होंने। तो आप कहाँ रिक्शा लेके खड़े हुए थे अपना? रिक्शा सवारियाँ उतारी हैं, उतार के वो पकड़ के ले गया है, जी आओ जुर्माना करना, लेके नहीं जाएंगे। जाके पर्चा दे दिया। मेरे साथ 11 लोग और थे जिनको लेके गए हैं। ये सारी दरख्वास्त झूठ लिखी हुई है इन्होंने, कोई भी सच्चाई नहीं लिखी हुई इसमें, 1% भी नहीं लिखा खड़े हुआ। कहाँ थे आप? कौन से एरिया में? एक मोरिया उतारा है सवारियों को, उधर से ले गए हैं। अभी तक आपने ये मतलब रिक्शा वगैरह छुड़वा लिया आपने? कितने पैसे दिए? 15,000 रुपया लिया है, 5,000 रुपया पुलिस वाले ने लिया है रात बाहर निकालने का, 10,000 रुपये की कह रहा है ज़मानत होगी। 15,000 रुपया 2 दिन बाद मैं आया हूँ मिस्त्री शाह। एकदम 15,000 निकालना देना कितना प्रॉब्लम आपके लिए हुआ? 1,000 रुपया हम मुश्किल से कमाते हैं, 800 रुपया रिक्शे की दिहाड़ी देते हैं, 15,000 रुपया कर्ज उठा के जो है ना हमने ये पेट्रोल भी पूरा करना है, अपने घर के लिए भी सेविंग्स करनी है, बीवी बच्चे भी देख रहे हैं, बाकी अखराजात भी देखने हैं, बिल भी, राशन भी, सारी चीज़ें। ये रोज़ाना ही ऐसे कर रहे हैं। 10-15 लोग ले जाते हैं, ये पर्चा दे देते हैं जाके। भाई कि आपका रिक्शा रजिस्टर्ड नहीं था? रजिस्टर कोई भी रिक्शा नहीं है। हमें कोई फॉर्मेलिटी बताएं ना कि आप ये चीज़ें पूरी करें फिर रिक्शा चलाएं। हम अपनी नंबर वगैरह मिला है आपको? सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, फिर भी ये चलान कर रहे हैं, पर्चा दे रहे हैं। लेकिन अब कह रहे हैं कि शायद ये रिक्शे भी बंद हो जाएं, तो रिक्शे अगर ये वाले बंद कर दें तो फिर आप लोगों के पास क्या रोज़गार बचेगा? रिक्शे अगर बंद कर देंगे वो तो सबके लिए एक है ना। ये तो पकड़ के पर्चा दे रहे हैं, अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। 5,000 रुपया उसने पुलिस वाले ने लेके मेरे सामने जेब में डाला है। 10,000 रुपये का इसकी ज़मानत 1,500 रुपये की है। ये 10,000 रुपया किस चीज़ का ले रहे हैं? ये तो मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। भाई इतने में तो रजिस्टर्ड भी हो रहा है, 1,500 2,000। हमें बताएं ना, हमें तरीका बताएं कि रजिस्टर करवाएं अपने रिक्शे फिर चलाएं। हमें तो कुछ बताया ही नहीं जा रहा। नंबर वगैरह जो आपको देते हैं, रिक्शे का नंबर देंगे आपको? पर्चा दिया है ना, हमें इतना ही बता देते कि जी ये कागजात है इसके, ये रजिस्टर करवाओ, हम आपको छोड़ देंगे। ये तो कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं बताया इन्होंने कि ये रजिस्टर ऐसे होगा या ऐसे नहीं होगा। कुछ बताना चाहिए इनको। हमें तो रोज़ ही लेके जाते हैं, अभी भी 10 रखी इन्होंने पकड़े हुए हैं एक मोरी अंदर वाली साइड पे। बस यही करते हैं, आते हैं, चलान करते हैं, करते हैं, मारते भी हैं, गालियाँ भी देते हैं। ये बदतमीजी किस लिए? जी बस जो नहीं जाएगा उसे पकड़ लेंगे, कॉलर से पकड़ के मारना शुरू कर देंगे। चल बया तेरी मैं बदमाशी करना हुआ, तुम्हें ना बदतमीजी की थी, फजूल ही। हाँ जी नजायज़, बिल्कुल नजायज़। लेकिन भाई आप देखें ना कि मतलब मैंने माना कि आप लोगों का भी यही है एक रोज़ी रिज़्क कमाने का ज़रिया, लेकिन बड़ी तादाद में बहुत ज़्यादा लाहौर में तो चिंची रिक्शे हो गए हैं। हर रोड पे चिंची रिक्शे, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक के मसाइल चिंची रिक्शे से हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो हादसात हैं वो भी इन्हीं मोटरसाइकिल रिक्शों की वजह से हो रहे हैं। तो ये भी तो एक वजह है। इसका कोई असूल बनाएं, कोई रोड दें उनको, कोई नंबर लगवाएं, कोई कागजात कंप्लीट करवाएं। अब कहाँ लेके जाएं हम अपने रिक्शे? घर में चलाना शुरू कर दें। क्योंकि ये सारी चीज़ें भी तजावुज़ात में ही आती हैं। आपने देखा है तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए मुहिम चलाई जा रही है, रेडियाँ बाज़ार क्लियर कर दिए गए हैं सारे। तो अब ये रिक्शे भी और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड जो होते हैं ये भी तजावुज़ात का ही हिस्सा है। ये तो है ना, लेकिन हमें कोई बताएं, इसका हल बताएं, हम एक साइड पे चलाएं इसे। हमें बता ही कुछ नहीं रहे, पकड़ते हैं, बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, पैसे ले लेते हैं, पर्चा दे देते हैं। आप लोग नहीं कहते कि आप लोगों के लिए बाकायदा एक पार्किंग स्टैंड बना दें? इसके साथ हाफिज पार्किंग वाला स्टेशन पे वो भी मुलविस है। उधर जाके रिक्शे पे भी जाके देख लो, सारी कन्वेंस उधर खड़ी हुई है। 200 रुपया 100 रुपया पार्किंग का भी ले रहे हैं वो। ठीक है, इन्होंने करना ही करना है। आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, नहीं मैं आपका रिक्शा नहीं चलाता, मैं पिकअप चलाता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। चलान तो इन्होंने करना ही करना है, अगर पैसे दे दो तो बच जाते हैं। लेकिन सर आप देखें ना कि 1,000 रुपया दिया था, छोड़ दिया, 2,000 का चलान करने लगे थे मेरा। सर मुद्दा यही है कि अगर आप लोगों के चलान हो ही रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड करवा लें अपने रिक्शे। क्लियर है मेरे कागज, हर शय क्लियर है। बाकी में चिंची रिक्शों की बात है, इनके बस उल्टे सीधे खिलाड़ने की वजह से चलान हो जाते हैं ना, इनकी अपनी गलती है। रोड ब्लॉक हो रहा है, ट्रैफिक रोड इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, लोगों को तंग क्या कह रहे हैं आप? हमारी गलती है नहीं, हम रिक्शा कहाँ खड़ा करके सवारी को बिठाएं? आप है नहीं जहाँ मर्जी खड़े करें। ये असूलन ये गलत खिलाड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं।
अगर ये असूल से खिला रहे ना तरीके से, सवारी भी नहीं खत्म होती, सवारी बड़ा ख्वार होती है, तंग होती है आगे। सवारी अगर रोड क्रॉस कर रही छीनता दूसरा इधर से छीन लेता है, वो लोला बन जाता है। छीन रहे होते हैं, कह रहे हैं दूसरा सवारी छीना, सवारी घबरा जाती है। सवारी रिक्शा लाइन में लगा हो, सवारी आ रही है तो फिर ये बताएं कि कितने रिश्के खड़े हैं, ठीक है, ये सवारी आई, अभी मेरे सामने सवारियाँ आई हैं, ये इधर से खींच रहा, सवारी घबरा गई, आगे पैदल चली गई है। आप देखें ये किसका, आप देखें। एक मिनट मेरी गाल सुनो, करने आए हुए हैं, काम नहीं करने आए। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। अगर तुरी असूल तरीके ना रिक्शा खड़ा रहा ना सवारी नहीं होगी। तो कभी चलान भी नहीं ना रिक्शे बंद हो वाचन भी नहीं तंग करेंगे। ए उंजे दी गवर्नमेंट आ गई, बहुत अच्छी गवर्नमेंट आ गई है। अशबाशी माशी वैक जिन्ने भी ने बहुत अच्छे आ गए। बिलाल यासिर मेरा लंगोटिया यार है, साडे महल्ले दा बिलाल गंज दा, मोनी रोड दा, साडी जंप। खुश है मौजूदा गवर्नमेंट? मैं गवर्नमेंट से खुश हूँ, बहरहाल जो ये काम हो रहा है ये गलत है, गलत कर रहे सही है, ठीक है। ओवरऑल नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि लाहौर की सड़कों पे कितनी बड़ी तादाद में चिंची रिक्शे हैं जो धड़ल्ले से चल रहे हैं, रजिस्टर्ड भी नहीं है, और कहा गया था कि अब ये रिक्शे बंद हो जाएंगे। लेकिन जो ये ड्राइवर्स हैं और मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स हैं, उनका यही कहना है कि अगर हमारे रिक्शे बंद कर दिए जाएंगे तो हमारे पास कोई और रोज़गार नहीं अपनाने के लिए और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। लेकिन इस चीज़ को हमारे इदारों को चाहिए कि इस पे चेक एंड बैलेंस करें और चेक करें कि किस तरीके से इनके मसाइल हल किए जा सकते हैं। आज के प्रोग्राम से मैं इजाज़त दे, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।